जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकामी वज़ीर के हल्का में अब्बाई गांव में, छित्रो जगह का नाम है। इलेक्शन की गहमा गहमी हल्का LA1 ढडियाल हर दौर इलेक्शन में जो नुमाया पोजीशन हासिल करता है। मेरे साथ इस वक्त PTI के मरकज़ी रहनुमा भी मौजूद हैं। कल टिकटों की तकसीम हुई, उसके बाद सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो गई। आज़ाद कश्मीर बर की तरह ढडियाल में भी जो उम्मीदवारान हैं उनकी जो सिचुएशन है यकसर तब्दील हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त PTI के जो है मुतर्रक रहनुमा है, जिन्होंने ऐलान किया था कि मैं PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा, मगर जमात ने टिकट किसी और को दे दिया। वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, साबिक मुअल्लिम रहे हैं, वो महकमा तालीम में उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। उसके बाद उन्होंने LLB किया और सियासत में कदम रखा। और जिस जगह मैं बैठा हूँ नाज़रीन, ये भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल अवामी सा माहौल है। एक नीचे से होटल में बैठे हैं, दिन भर इसी तरह अपनी जो है वो इलेक्शन का कैंपेन का आगाज़ करते हैं। मुख्तलिफ थड़ों पे, मुख्तलिफ दुकानों में जाकर ये इस तरह की अपनी जो है वो इलेक्शन की कैंपेन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी लियाकत अली साहब, छित्रो के रहने वाले हैं। तो इन्होंने आज हमें अदालत न्यूज़ से बात करने का हमें मौका दिया, इनका शुक्रिया। लियाकत साहब, इलेक्शन जो है वो बिल्कुल अरूज पर है और बहुत ही कम वक्त रह चुका है। आप PTI जो है उसके मरकज़ी रहनुमा भी थे और जमात ने आपको टिकट नहीं दिया, इसके मुतालिक सबसे पहले क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम असद काल साहब और नौशाद नोमी साहब, मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेने आए। तो यहाँ तक तल्लक है, हम शुरू से PTI के रहे और काफ़ी अरसा से PTI के पेड मेंबर रहे। और जहाँ तक तल्लक है, मैंने दरख्वास्त दी हुई थी और कल ही पता चला है कि उन्होंने टिकट अजहर सादो को दिया है। तो जहाँ तक तल्लक है मेरा, तो मैं तो जब PTI के बोर्ड में इंटरव्यू दिया था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि उन्होंने मुझे से सवाल किया था, मैंने उनसे कहा था कि मैं वादा खिलाफ़ी नहीं करूँगा, मैं हदीस के मुताबिक कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई ईमान नहीं है। मैंने अपने कारकुनों से वादा किया हुआ था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और ज़ाहिर है उनके हकूक़ का मैं हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। तो जहाँ तक तल्लक है टिकट का, वो मेरा हक था, अगर उसको मिल गया है, लेकिन मैं फिर भी आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। और इंशाल्लाह पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं होगी कि एक जमात टिकट किसी और को देती है, उसके बावजूद आज़ाद उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो वायलेशन भी करेंगे आप? नहीं, वो वायलेशन नहीं है, इसलिए कि मैंने उनके सामने इंटरव्यू में कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पार्लिमानी बोर्ड सारी उनके सामने। तो मैं वो उनके सामने भी जो वादा किया था वो भी पूरा कर रहा हूँ। लेकिन असल मामला ये होता है कि ये कारकुनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, तो मैंने कारकुनों का ये हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा और इलेक्शन लड़ूंगा, उनसे वादा जो किया हुआ है वो पूरा करूँगा। ये अबाई गाँव भी है, मकामी वज़ीर साहब का, मसूद खालिद साहब का गढ़ समझा जाता है। क्या समझते हैं छित्रों में अपनी पोजीशन, आप इस मतलब क्या समझते हैं कि लोग आपसे पूरा ताउन करेंगे और इलेक्शन में? नहीं, सिर्फ छतरो ही नहीं, मैं पूरे ये तहसील में इलेक्शन जीत रहा हूँ। और ये आप देखेंगे 2 माह के बाद के ये रिज़ल्ट जो आएगा, ये वैसे तो दावे करते हैं कि ये हम जीतेंगे। इस मरतबा जो गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, वही तजर्बा इधर भी होगा और आज़ाद जीतने का ज़्यादा चांस है। लोग जमातों से फेड अप हैं, PTI से भी सच्ची बात यह है कि PTI से भी फेड अप हैं, नून से भी, और पीपल पार्टी से तो वैसे भी फेड अप ही हैं लोग। तो आज़ाद उम्मीदवार के जीतने का कभी चांस है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने जितनी मेहनत की हुई है, 4 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे पास अच्छी खासी तादाद है कारकुनों की, 900 से ज़ायद है, बल्कि ज़्यादा है, 1000 आप समझ लें, 800 तो गलत है, 1000 के करीब मेरे पास कारकुन हैं। और यूनियन काउंसिल्स हैं और 8वां शहर है जी, ज़रा बहुत बड़ा इलाका है हल्का LA1, बहुत ही तादाद में यहाँ के वोटर्स भी हैं। तो इसमें क्या कहेंगे, इस्लाहात क्या चाहते हैं? आप इलेक्शन में आए, महकमा तालीम से आपका तल्लक था, आपने LLB, क्या समझते हैं? नामवारियाँ हैं, आइनी बुरान है, असम्बली में कानून साजियाँ नहीं होती, क्या समझते हैं? किस तरह इस मैदान में आप आगे समझते हैं? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं बनने के बाद सिस्टम को दुरुस्त करूँगा
एक तो ये बात है। दूसरा ये मैं जब जिसको भी अपना मंशूर देता हूँ उसको ये कहता हूँ कि मेरा ये मंशूर 2-3 मरतबा पढ़ना है, एक मरतबा नहीं, बल्कि मेरा तो ये सोच है कि आप अगर ये लोग मेरा मंशूर पढ़ेंगे तो मुझे ही वोट देंगे। और चूँकि मैंने ही मंशूर लिखा है, इससे पहले कभी किसी ने मंशूर लिखा ही नहीं है। मंशूर के बगैर ये निज़ाम चलाते रहे, आइन के बगैर, जिस तरह बरतानिया का आइन है नहीं है वो निज़ाम चलाते हैं, आइन के बगैर ही मुल्क चल रहा है। इसी तरह मैं पहला आदमी हूँ जिसने ये मंशूर जी बिल्कुल नाज़रीन, इनको ये आज़ाद हासिल है कि इन्होंने 2020 के 8वें महीने में ये जो है अपना मंशूर अपने दस्तखतों से जो है जारी कर दिया था। मैं समझता हूँ लियाकत साहब, अगर आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है तो फिर उनके साथ इताअत करेंगे या अपना ये गुस्सा जो आपके साथ ज़्यादती की है, जमात ने ज़्यादती की है, उसके मतलब क्या कहेंगे? नहीं, मैं उस लिहाज से एग्रेसिव नहीं हूँ जी। वो मैं जो है ना ये दरमियानी सी पॉलिसी का मालिक हूँ। जीतने के बाद तो फिर कारकुनों से मशावरत करके ये फ़ैसला करेंगे कि किसके साथ जाना है। ये तो नहीं है कि मैं अपना ही फ़ैसला। एक स्टेटमेंट है लियाकत साहब आपकी और आई कि आपने कहा कि ख़वातीन की जलसा गाँव में हज़ारों की तादाद में ख़वातीन ने कहा कि हम जो आपको इक़्तिदार में आते देख रहे हैं और हम देखना चाहते हैं, इसके मतलब क्या कहेंगे? और कहाँ पे ये आपके बड़े बड़े जलसे हुए जहाँ पे आपने ये कहा गया कि आप जो है वो इनका दफ़ा भी करेंगे और इंशाल्लाह ये सोशल मीडिया पे भी आपकी खबरें चली, इसके मतलब? ख़वातीन के मैं तकरीबन 1100 के करीब ख़वातीन से ख़िताब कर चुका हूँ, उनको मंशूर दिया है और ख़वातीन जो है ना वो मेरे साथ ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा अच्छा खासा वोट है और उन 1100 में से तकरीबन 100 के करीब मेरी वर्कर हैं। उन्होंने वर्कर्स ख़वातीन ने मुझे कहा है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बल्कि आपके पीछे हम लड़ेंगे इलेक्शन। इस हद तक मुकम्मल हमायत का नाज़रीन उन्होंने इनके साथ जो है वो ऐलान किया हुआ है। दूसरी बात ये नाज़रीन बताते चलें कि सारे कल्चर के ख़िलाफ़ जो नाहमवारियाँ हैं, हमारी सोशल नाहमवारियाँ हैं, अदालती निज़ाम है, उसके अलावा जो हमारा इंतज़ामी निज़ाम है और जो ज़िले सतह पे हमारी अकतलफ़ी की जाती है, पूरे आज़ाद कश्मीर में हल्का LA1 के साथ हर वफाकी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की ज़्यादतियाँ करती है। मेरे साथ मौजूद है लियाकत अली चौधरी साहब, मैं हूँ असद शरीफ का आलस, अदालत न्यूज़ ڈڈیال।